अगर आपने यूके वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जो नेक्स्ट 10 पॉइंट्स है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के हैं, जो कि आप यूके का वीज़ा, इसकी ब्यूटी ये है कि बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इसका पूरा प्रोसेस स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बनी रही, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और पहले जो यूके का रिजेक्शन रेट बिल्कुल ज़ीरो था, अभी तकरीबन 1 साल होने को है कि स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं या स्किल वर्कर वीज़े पे, ये वीडियो है इस बारे में। तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बनी रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखिए, इससे पहले जब भी आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो हर किसी का वीज़ा ऑलमोस्ट लग जाता था। उसकी वजह ये कि अगर आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम को जान पाए तो अगर आपने यूके वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 70 पॉइंट्स कैसे डिवाइड हुए हैं? वेरी सिंपल। जो 50 पॉइंट्स है वो आपके कैश लेटर के हैं। लेकिन अगर आपके कैश लेटर आ गया तो 50 पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है। बाकी बचे 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स जो है वो सॉरी मैं थका हुआ हूँ, अभी जिम से निकला हूँ और अभी जॉब पे जा रहा हूँ। तो 20 पॉइंट्स जो है उसमें 10 पॉइंट्स जो है वो आपके इंग्लिश के हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। अब चूँकि आपको कैश लेटर मिल गया है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी है। तो ये हो गए 60 पॉइंट्स, ठीक है। जो नेक्स्ट 10 पॉइंट्स है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट कैसे होता है? ऑब्वियसली जब आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ फंड्स शो करने होते हैं 9 मंथ्स के, आपकी रिमेनिंग फीस प्लस जो आपके 9 मंथ के एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पे यूके में, वो आपने मेंशन करने होते हैं बैंक स्टेटमेंट में। और इस तरह से बैंक स्टेटमेंट बनता है, उसके 10 पॉइंट्स होते हैं। तो सैम्पल ही 70 पॉइंट्स हो गए, आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा लग गया। अब क्या हुआ कि हमारे लोगों ने इसका मिसयूज़ किया, ठीक है। हमारा पासपोर्ट दुनिया में बदतरीन क्यों है? क्योंकि हम लोग 2 नंबरे बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते थे, एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए, फेक बैंक स्टेटमेंट्स लगवाए, और यहाँ पे आके अगर इवन आप जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लोग आए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, इलीगल हो गए, असाइलम अप्लाई किया, दूसरे मुल्क भाग गए, ज़्यादातर पुर्तगाल भाग गए। तो ये चीज़ें जब हो गई तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई। अब आपने क्या करना है, आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, वेरी सिंपल, तभी आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अंदर जाके बात कर दें तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल फिलिंग द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि वो एप्लीकेशन फिल कराते हैं कंसल्टेंट के थ्रू, और कंसल्टेंट के साथ ना वो बैठते हैं, ना वो डबल चेक करते हैं कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं। अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, शायद आप किसी एड्रेस गलत दे दें, शायद आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो, शायद आपके फादर के नाम की स्पेलिंग गलत हो, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो, या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके जो फाइनेंसेस है वगैरह इनके हवाले से वो गलत हो। तो उस केस में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। यूनिवर्सिटी को आपने कुछ और बताया है और यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करते हुए आपने कुछ और कहा है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बार बार फोर्स करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल कराएं कंसल्टेंट के थ्रू, कम से कम उनके साथ बैठा करें और चेक किया करें कि जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो सही है या नहीं। नॉर्मली तो एप्लीकेशन इतना मुश्किल नहीं होता, आप ख़ुद भी कर सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अगर कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहते हो तो फ़ोन पे मत किया करें या अपनी जान मत छुड़ाएं। प्लीज़ आप उनके साथ बैठें और एप्लीकेशन फिल कराएं। और जो नंबर 2 वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न है वो है नॉट मेंशनिंग योर प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। अगर तो याद रखें, आपका यूके का वीज़ा प्रीवियसली रिफ्यूज़ हुआ है, ना सिर्फ यूके का बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या न्यूजीलैंड का भी रिफ्यूज़ हुआ है, तो आपने मस्ट मेंशन करना होता है कि हाँ आपने प्रीवियसली इन कंट्रीज़ में अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। रीज़न भी मेंशन किया करें। नॉर्मली अगर कोई ख़ास रीज़न नहीं हो तो आप रीज़न में लिख सकते हैं कि द केस वर्कर वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो इस तरह से भी आपका वीज़ा फिर रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोग, इवन कंसल्टेंट्स भी ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि अगर आपका यूके का प्रीवियसली कोई वीज़ा, सपोज़ आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया था या आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था और आपका रिफ्यूज़ हुआ था,
तो वो डरते हैं कि कहीं ये अगर हम मेंशन करें तो ये रिफ्यूज़ ना हो जाए। हालांकि उनके सिस्टम में ये चीज़ होती है, इन सारी कंट्रीज़ के साथ उनका एक्सेस है, इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है, और जब आपका पासपोर्ट नंबर वो डाल देते हैं तो आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो उनके सामने आ जाती है कि आपने किन किन कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है या किन कंट्रीज़ का आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो प्लीज़ ये आपका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि स्टूडेंट्स का प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उन्होंने फिर मेंशन नहीं किया है, तो नॉर्मली या तो उनका स्ट्रेट अवे वीज़ा रिजेक्ट किया है या उनको सेकंड ऑप्शन दी है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू में अगर उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने ये गलती की थी, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कंसल्टेंट ने एप्लीकेशन फिल की थी या मैंने की थी, लेकिन मुझसे ये गलती हुई कि मैंने मेंशन नहीं किया, और हाँ इससे पहले मेरा यूके का या यूएसए वगैरह का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो याद रखें, अगर आप रिफ्यूज़ल मेंशन करेंगे तो इसका आपके यूके वीज़ा के एप्लीकेशन के रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 3 जो है वो सबसे ज़्यादा ये रीज़न होता है बैंक स्टेटमेंट का। पहले जैसे स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था, लोग फेक बैंक स्टेटमेंट्स लगा लेते थे। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टर से, मैं रेकमेंड भी नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टर से पैसे रख लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो बैंक में वो आपके अकाउंट में रख तो लेते हैं लेकिन वो फिर निकाल देते और आपको नहीं बताते। और बहुत ज़्यादा केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं जिसमें पूरा इवन स्टूडेंट्स पे 10 इयर्स का भी बैन लग गया है इस वजह से, तो पूरी स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह किया गया है। तो कोशिश करें कि जिसके पास भी आप बैंक स्टेटमेंट रखें वो ट्रस्टवर्दी हो, और वो कहीं बीच में से आपके एक हफ्ते बाद ही बैंक से पैसे ना निकलवाए और फिर फेक डॉक्यूमेंट करके आपका वीज़ा अप्लाई ना करें, इससे भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। पहले तो सिर्फ ये होता था, अब ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बात जहन में याद रखें कि यूकेवीआई क्या करती है कि आपके बैंक को ईमेल करती है या फ़ोन कॉल करती है और आपके बारे में डिटेल्स मांगती है। वो पूछती है कि क्या आपके अकाउंट में वाकई पैसे पड़े हुए इतने इतने अमाउंट। तो अगर वो फ़ौरन ही या तो कॉल रिसीव कर ले या मोस्ट ऑफ़ द केसेस ईमेल होती है, तो अगर वो फ़ौरन ईमेल का रिस्पांस दे दे तो फिर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है। अगर किसी सूरत आपके बैंक ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया और आपके बैंक ने वो ईमेल इग्नोर की या वो पढ़ा नहीं और उसका टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया, तो उससे भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए जब भी आप बैंक में पैसे रखें, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट रखें, बैंक मैनेजर को ये कह दें कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है और किसी भी टाइम पे आपको ईमेल या कॉल आ सकती है यूकेवीआई की तरफ से, तो प्लीज़ आप उनको कंफर्म करा दें कि आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है और आपके इस बैंक में पैसे रखे गए हैं। तो अगर आप ये स्टेप्स उठाएंगे तो आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। याद रखें, बिना रीज़न के कभी भी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करे, और ये चीज़ें जहन में याद रखें तो इंशाल्लाह 100% आपका वीज़ा लगेगा। यूके का वीज़ा, इसकी ब्यूटी ये है कि बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इसका पूरा प्रोसेस स्मूथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 4 रिजेक्शन रीज़न जो है वो है इंटरव्यू फेलियर। लाइक आई सेड, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई है, इसलिए 80% ऑफ द टाइम्स दे कैन कॉल यू फॉर इंटरव्यू अगर आपका एप्लीकेशन पाकिस्तान से है। कुछ केसेस में अगर आपका इंडिया में हरियाणा, चंडीगढ़ या पंजाब से है तो दे कैन कॉल यू फॉर इंटरव्यू, और जब आपका इंटरव्यू सही तरीके से नहीं होता, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, सपोज़ आपका इंग्लिश लेवल उस लेवल का नहीं है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी अगर आपका कोई इंग्लिश टेस्ट दिया है या ऐसी यूनिवर्सिटी में गए हैं जिसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और फिर उनको लगा कि आपकी इंग्लिश कुछ ख़ास नहीं है, आप उनके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, या फिर आपने जो इंटरव्यू दी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। नॉर्मली इंटरव्यू पास कर लेते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेज़ी आती है और थोड़ी भी बहुत तैयारी की होती है, वो इंटरव्यू पास हो जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की या आपको इंग्लिश आती नहीं कि भाई ये बोल क्या रहा है, तो आप इंटरव्यू फेल कर सकते हो, और अगर आपका इंटरव्यू फेल हो गया तो उस केस में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। या अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपने एप्लीकेशन में छुपाई थी या एप्लीकेशन में गलत बताई थी और अब आपने इंटरव्यू में कुछ और बता दिया, जैसे मैंने वीज़ा रिफ्यूज़ल का कहा था कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपसे इंटरव्यू में पूछा गया और आपने फिर झूठ बोला कि नहीं मेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ ही नहीं है, तो उस केस में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही बेसिक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दी है
तो इंटरव्यू भी उसी तरह होती है, उससे ईजी होती है, लेकिन उसी के हिसाब से होती है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू पास हो जाए तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका इंटरव्यू फेल हो गया तो डेफिनेटली योर वीज़ा विल बी रिजेक्टेड। वीज़ा रेशियो भी बहुत ही हाई है, ऑलमोस्ट 100% के करीब है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी जेन्युइन हो गई तो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने यूके वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या वो यूके आना चाहते हैं। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।